Now, hello dear students, I think you have done the practical of MS Access, how we can open MS Access, and now these two views are clear to you, data sheet view and the design view. Now we will move further about now your next topic on the page number 42, that is how to add the records, how we can add the records. These are the records. मैंने वही इनबिल्ट पहले वाली टेबल ही उठाई है, इनबिल्ट टेबल. अब इसमें हम डेटा को और रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करेंगे. डायरेक्टली यहाँ पर जाइए, न्यू पर जाइए एंड यू कैन एंटर अ रिकॉर्ड. रितु RSD colony, and here I am writing the Sirsa. So this is how you can enter a new record या add a new record. और वहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पर भी क्लिक करके वेब 6 पे जाना है मुझे, तो यहाँ पर 6 पे गई एंड हेयर यू कैन एंटर अ न्यू रिकॉर्ड ऑल्सो. तो बाय दिस मेथड यू कैन एडिंग रिकॉर्ड, जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 42 पर, उसका नेक्स्ट टॉपिक यही था, हाउ टू ऐड अ रिकॉर्ड. दैट इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू सेव अ रिकॉर्ड. हाउ यू कैन सेव अ रिकॉर्ड. आप होम टैब में जाओगे, होम टैब के अंदर ये रिकॉर्ड ग्रुप आपको नज़र आएगा. यू कैन सी हियर रिकॉर्ड ग्रुप. यहाँ पर न्यू पर जाकर न्यू आ जाएगा और सेव करना है तो यहाँ पर जाकर सेव पर क्लिक कर दीजिए. तो दीज ऑल द डेटा इज सेव्ड इन योर टेबल क्लियरली. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर हाउ यू कैन एडिट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. अब आपको किसी रिकॉर्ड पर जाकर एडिट करना है तो आप कैसे कर सकते हो एडिट रिकॉर्ड. नाउ हाउ वी कैन एडिट करने के लिए आपने टेबल ओपन की और किसी भी यू कैन गो ऑन एनी रिकॉर्ड ऑफ द टेबल. सपोज आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ श्याम टू राधा. तो आई विल क्लिक ऑन दिस सेल, डबल क्लिक, आई विल डू इट डबल क्लिक. जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया यू कैन श्याम से यहाँ पर देखो हाईलाइटेड हो गया ब्लैक कलर का. अब नाउ आई एम राइटिंग हेयर इज राधा. जैसे हम कुछ एडिट करते हैं आप यू कैन सी हेयर ये पेंसिल आइकन दिखाता है. पेंसिल आइकन मीन्स वी आर एडिटिंग समथिंग इन दिस रिकॉर्ड. तो इट मीन्स आपने ये एडिट कर दिया है. अब इससे बाहर जाकर कहीं भी आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा. राधा विल बी सेव. बाहर जाकर मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया. नाउ इट इज़ सेव्ड है. जैसे मैंने इस टेबल में बाहर जाकर क्लिक किया, नाउ दिस इज सेव्ड हेयर. दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ रिकॉर्ड, हाउ यू कैन सेव अ रिकॉर्ड, हाउ यू कैन एडिट अ रिकॉर्ड. आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. नाउ हाउ यू कैन एडिंग एंड डिलीटिंग अ फील्ड. अब हमें कोई फील्ड ऐड करनी है या कोई फील्ड डिलीट करनी है तो कैसे कर सकते हैं. सपोज मुझे एक क्लास फील्ड इसके अंदर इंसर्ट करनी थी जो रह गई थी, तो हाउ यू विल इंसर्ट दैट फील्ड. नाउ हाउ वी कैन एडिट अ न्यू फील्ड. मुझे कोई न्यू फील्ड करनी है, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, सिटी ऑलरेडी एडिट है. यहाँ मुझे स्टेट एडिट करना है. किस उस नेक्स्ट कॉलम पर जाओ. मान लो रोल नंबर से पहले करना है तो रोल नंबर पर जाकर राइट क्लिक कर दो. सिटी के बाद करना है तो सिटी पर. मैं इस न्यू फील्ड में जाके राइट क्लिक कर रही हूँ. यू कैन सी हियर किसी के अंदर इंसर्ट फील्ड आएगा और किसी में इंसर्ट कॉलम आ रहा है. लेकिन इंसर्ट कॉलम, मैंने इंसर्ट कॉलम पे क्लिक किया. हो सकता है आपके वाली अगर आपके पीसी में 2010 इंस्टॉल्ड है देन इट विल शो द इंसर्ट फील्ड देयर. तो आई हैव क्लिक्ड ऑन द इंसर्ट कॉलम या फील्ड 1 आ गया. नाउ आई कैन राइट डाउन हेयर एनीथिंग विच आई वांट क्लियरली. और अगर मुझे इसको डिलीट करना है यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर वट एवर वी कैन डू इट. अब इसकी मैं डेटा डिज़ाइन व्यू में जाकर देखती हूँ. यू कैन सी हेयर फील्ड नेम. यहाँ पर जाकर फील्ड नेम की जगह मुझे यहाँ पर क्या देना था, स्टेट. तो मैंने यहाँ स्टेट दे दिया और इसका टाइप जो भी था टेक्स्ट वो ले लिया. अब अगेन आई विल गो ऑन द डेटा शीट व्यू. अब यहाँ पे देखिए स्टेट आ गई एंड आई एम राइटिंग हियर हरियाणा. और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और ये डिलीट कॉलम.
ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, येस आई वांट टू डिलीट, देन अगेन दिस फील्ड नेम इज़ डिलीट। अगर कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि समथिंग वी वांट टू ऐड समथिंग न्यू, कुछ नया फील्ड ऐड करना था जो रह गया, तो आप उसको यहाँ ऐड कीजिए, डिज़ाइन व्यू में जाकर उसका डेटा टाइप डिफाइन कीजिए, एंड आफ्टर दैट you can insert the data in it. It is up to you, you can insert it, you want to delete it, you can do all these things. So I think these topics are clear to you, how to add a record, how to save a record, how to edit a record, how to add and delete a new field. Now our next topic is how to move a field. आप एक move कैसे करा सकते हो एक field को one place to another place, how we can move it. Now see. Now next is how to move a field. आप field को move कैसे करा सकते हो? Move means मैंने address, I want to move the address from here to here. Then how we can move it? Click on this. As you click, you will see. Sorry. एक dark line appear होगी, ये देखो यहाँ पर एक dark line appear हो रही है। तो जैसे ये डार्क लाइन अपीयर होगी, इट मीन्स वी आर मूविंग दिस फील्ड। मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया एंड यहाँ जाके ड्रॉप कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर आई हैव ड्रैग एंड ड्रॉप, और एड्रेस जो था वो नेम, मैंने नेम को ड्रैग किया, नेम इधर आ गया एंड एड्रेस इधर मिल गया। अगेन आई एम डूइंग दिस। डार्क लाइन मूव हो रही, oh what's going on here? Sometimes there is problem in my mouse and it is not taking correctly. ये देखिए नाउ नेम इधर मूव कर गया और सिटी इधर मूव कर गया। नाउ यू कैन सी ड्रैग एंड ड्रॉप पॉलिसी से यू कैन मूविंग द fields. Clear? I think next topic is clear to you. Now the next is sorting the data within the table. You can sort the data from within the table. How you can sort here? आपको यहाँ हर फील्ड के साथ ये एरोज नज़र आ रहे हैं। इस एरोज बटन पे एज यू क्लिक ऑन दिस एरो इट विल सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू दिस। मैं रोल नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 to 5, इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। सिटी में कुछ सॉर्टेड हो नहीं रहा, आई विल सॉर्टिंग इट नेम में मैं गई अल्फ़ाबेटिकली, आई एम सॉर्टिंग इट, sorting A to Z. You can see alphabetically the name field is sorted here, and according to the name field, when I am sorted all the data according to that name field, it is changed. नवीन पहले आया और उसका रोल नंबर क्या था 4, इस तरह दैट इज सॉर्टेड। अब आप सॉर्टिंग में ऐसे ही स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा सकते हो और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा सकते हो। देयर इज़ द अनदर सॉर्टिंग फीचर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं एड्रेस में गई, टेक्स्ट फिल्टर्स के अंदर यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने देखना है कि कुछ नंबर्स बताओ, हु आर इक्वल टू 5, हु आर इक्वल टू दिस, डजंट इक्वल टू, बिगिन विद, इस तरह आप यहाँ पे भी सॉर्टिंग कर सकते हो। हम नंबर्स पे जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए नेम फील्ड पर गए, टेक्स्ट फिल्टर मैंने राधा पर रिमूव कर दिया, रितु पर रिमूव कर दिया, उसके बाद ओके। तो राधा और नीतू को छोड़कर बाकी सारे फील्ड्स इन्होंने शो कर दिए। राधा एंड रितु नेम इज़ नॉट हेयर इन दिस टेबल एंड अदर्स नेम्स आर इन दिस टेबल। तो इस तरह वो सारे फील्ड्स नेम में सब कुछ शो कर देगा। जो नेम आप शो नहीं करना चाहते, जस्ट क्लिक ऑन दिस, उनके राइट क्लिक को हटा दीजिए एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी डिस्प्लेड। So by this method you can also filter your data. Again I want all the data. Again I will go on the name field.
again I am selecting this Radha and Rita and OK. Now all the data is shown here. Now is it clear to you? Clear? Now next topic is how to close the application and how to open an existing database. अब क्लोज तो सिंपल है, क्लोज द डेटाबेस, फाइल में जाओ, क्लोज डेटाबेस पर करो. ओपन कैसे करते हैं वो भी पहले हम सेव करते हैं इसको. यहाँ पर आपने क्लिक किया एंड यहाँ पर हम किस में गए, सेव. इसने टेबल सेव कर दी. ये डेटाबेस हमारा 6 था, दिस वॉज 6 डेटाबेस 6 था जब हमने ओपन किया था. तो यहाँ पर इसने इसको सेव कर दिया. तो डेटाबेस 6 इज़ ओपन है क्लियरली. अगर सेव एज में जाओगे तो यहाँ पर कॉपी ऑफ टेबल 1 ऐसे ही आपसे पूछेगा. क्लियरली यू कैन गिव इट. ओके की कर दीजिए. अब हम इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर यू गो देयर, यू विल क्लिक ऑन दिस क्लोज डेटाबेस. क्लियरली आई एम क्लोजिंग द डेटाबेस. नाउ दिस इज क्लोज्ड. अब हम ओपन करना चाहते हैं. अगेन आई एम गोइंग हियर, ओपन. इट विल आस्क अभी आपका कौन सा डेटाबेस था और इसको आप कैसे ओपन करोगे. यू हैव टू फाइंड आउट कि ये डेटाबेस कौन सा है और कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं. जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया, दिस विंडो वाज ओपन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस था, यहाँ पर मैंने मूव किया. हमारा डेटाबेस नेम इट वाज 6, डेटाबेस 6. क्लिक हियर एंड आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ओपन. और अगर टेबल ऐसे शो नहीं हो रहा, क्लिक ऑन दिस टेबल. नाउ इट विल बी शोन हियर. Now your table is created and now all the concept of your book about this MS Access is clear to you. How you can open a table, how you can close a table, how you can filter the data, how you can enter a new record, how you can designing the table, design sheet view, data sheet view. 2 views are clear to you and the data types are I think clear to you. Now all the concepts are clear. Now I am giving you one practical sessions that you have to do and you will send it to me on my WhatsApp. One project work is given on the page number 49 and you have to do this project work, that is this one. This page number is 49 and project work is आपको एक टेबल क्रिएट करनी है MS एक्सेस में. उस टेबल का नेम क्या देना है. जैसे मेरा डेटाबेस 6 था तो यू हैव टू गिव द नेम द बुक. उसका नेम क्या होगा, बुक. उसकी फील्ड नेम क्या है, बुक आईडी, बुक नेम, प्राइस, पब्लिशर, कैटेगरी, नंबर ऑफ द पेजेस. 1 2 3 4 5 6 उसके फील्ड नेम हो गए. बुक आईडी किस तरह का होगा, दैट विल बी ऑफ द नंबर टाइप. बुक नेम टेक्स्ट टाइप. प्राइस करेंसी या वट जो भी आप नंबर टाइप का ही प्राइस ले लेंगे. पब्लिशर जो भी उसका नेम होगा टेक्स्ट टाइप. कैटेगरी जनरल, नंबर ऑफ द पेजेस नंबर टाइप. और उसमें 25 रिकॉर्ड्स बोले. आप कोई भी 8 to 9 रिकॉर्ड्स एंटर करोगे, उसके अंदर टेबल क्रिएट करोगे, डिज़ाइन व्यू में जाके उसकी डिज़ाइनिंग करोगे, डेटा शीट व्यू में जाकर उसकी टेबल आप क्रिएट करोगे. देन यू विल एंटर द डेटा. आप you will enter a records of 7 to 8 records. Then you will send this on my WhatsApp group. I will check who has done this and by this I can clarify. I get to know this how many students are watching these videos and how many are not. So this is your attendance also. Clearly many students have sent me the notebook work of the chapter 1. Very good, well done who has sent me. I clap for them. And rest who didn't send me, please send your work to me. I will check it. Now this is your project work activity that you have to done. You have to send it before my next video. And next time we will discuss the book work and the question answer of this chapter. Now तब के लिए thank you and have a nice day.